गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गाइड चैनल। आज हम आपको पढ़ाएंगे मोलारिटी क्या होता है। ठीक है, मोलारिटी। तो सबसे पहले हम बता रहे थे कि मोलारिटी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नापने का हमारे पास एक मेथड होता है। मोलारिटी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का नापने का हमारे पास एक मेथड है मेज़र करने का, और ये भी कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन को मेज़र करने का ये हमारे पास यूनिट है। ठीक है, मोलारिटी। तो आज स्टार्ट करते हैं कि मोलारिटी होता क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, उसके बाद मोलारिटी डाइल्यूशन इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है आप बात करेंगे मोलारिटी की। तो मोलारिटी जान लीजिए कि ये क्या है। सबसे पहला बात ये हम कह सकते हैं कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने का हमारे पास मेथड है, और कंसंट्रेशन बोला जाता है कि अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है। क्या है? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो मोलारिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो कहता है कि मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो चलिए मोलारिटी को हम लोग सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसको हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी होगी आपका क्या? मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब आप जानते हो कि मोल्स को कैसे डिनोट करते हैं? एन से। हाँ, सॉलिड को किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो यहाँ पे हो गया एन बी बराबर क्या हो गया आपका? ये हो गया मोल्स ऑफ सॉलिड, और भी आपको पता भी तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कैपिटल एम इज इक्वल टू मोलारिटी। ये हो गया आपका मोलारिटी। तो लिख सकते हैं इसको मोलारिटी इज इक्वल टू एन बी, मतलब मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये हो गया मोलारिटी यहाँ पे। अब इसके यूनिट की बात करेंगे। इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट ऊपर मोल से नीचे वॉल्यूम है, तो यूनिट होगी आपका मोल पर लीटर। ठीक है, मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर। अब एन बी को भी थोड़ा सा हम एक्सपेंड करके देख सकते हैं। एन बी क्या है? आप जानते हो कि एन बी कैसे निकालते हैं? मोल्स निकालने का हमारे पास तरीका क्या है? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन वेट ऑफ सॉलिड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। क्लियर? अब ये एन बी को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एन बी को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? देखिए कि मोलारिटी इज इक्वल टू एन बी की जगह पे लिख रहे हैं क्या? डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू भी इन लीटर। तो ये हो गया आपका मोलारिटी का फार्मूला। अब वेयर डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड। मास ऑफ सॉलिड। हमेशा कंसंट्रेशन जब भी आएगा टर्म तो वो सॉल्वेंट की बात नहीं करेगा, सॉलिड की बात करेगा। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो डिटरमाइन करता है सॉलिड की मात्रा। ठीक है, और एम डी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया मोलर मास ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड प्रेजेंट है सॉल्यूशन में उसकी मोलर मास की बात कर रहे हैं।
अगर एसिटिक एसिड प्रेजेंट है तो उसका हमको मोलर मास लेना है, जैसे 60 ग्राम होता है एसिटिक एसिड का, ठीक है। सल्फ्रिक एसिड है तो हमको 98 ग्राम लेना है, ठीक है, अगर सॉलिड है तो ये हो गया WB/MB। और अब थोड़ा सा और देखिए कि अगर हमारा यही है, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन मिलीलीटर, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका, तब फॉर्मूला देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे तो लिखिएगा M = NB/V। जब ये मिलीलीटर होगा तो मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए कि छोटे यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं बड़े यूनिट में, तो डिवाइड करना होगा। अब ये क्या होगा, ये 1000 ऊपर जगह ले लेगा, ठीक है। और फाइनल जो फार्मूला हो गया ये हो गया आपका NB/V × 1000। सिमिलरली NB को एक्सपेंड कर दीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि NB/V, तो NB की जगह पे वहाँ पे लिख सकते हैं WB/MB × V × 1000। ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है, फुल एक्सपेंड हो गया। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि मोलारिटी क्या है, आपका कंसंट्रेशन को मेजर करने का हमारे पास मेथड है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने का मेथड है। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, मोलारिटी का यूनिट मोल पर लीटर होता है। मोलारिटी का मतलब है कि मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होंगे वही उस सॉल्यूशन का मोलारिटी कहलाने वाला है, ठीक है। जैसे सपोज एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 5m, अब बोलेगा 5m को डिफाइन कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाई 5m। कैपिटल M का मतलब मोलारिटी होता है, ठीक है। तो 5m का मतलब ये हो गया, मोलारिटी का मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, मोल पर लीटर। इसी जगह पे अगर ये भी लिखा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5m को डिफाइन क्या करेंगे कि 5 मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर लिखा रहे कि 2.5m, तो 2.5 मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 0.5m मतलब 0.5 मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया मोलरिटी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो गया मोलरिटी का। अब आपको बताएंगे, ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम बात करने वाले हैं कि कुछ सॉल्यूशन के टाइप का। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर मोलर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर मोलर सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, इसी तरह से अगर लिखा रहे सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, सिमिलरली लिखा हुआ है कि डेसी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर। आपका क्वेश्चन में ऐसा दिया हो सकता है सेंटीमोलर सॉल्यूशन, और लास्ट में हो सकता है कि मिली मोलर सॉल्यूशन। तो ये बहुत मेन चीज़ है, क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन में मोलारिटी दे रखता है, ठीक है, मोलारिटी दिया हुआ रहेगा तो पूछेगा कि मोलर सॉल्यूशन का मतलब आपको ध्यान में रखना है इस सॉल्यूशन का मोलारिटी 1 है। हम यहाँ पे लिखते हैं मोलारिटी, सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब कि सॉल्यूशन का मोलारिटी 1 है, मोलर सॉल्यूशन का मतलब। सेमी का मतलब आप जानते हैं आधा होता है, तो मोलारिटी क्या 1m लिख सकते हैं, यहाँ पे ½ m लिख सकते हैं। सेमी मोलर का मतलब ½ m, हाफ मतलब कि 0.5m, ठीक है। डेसी मोलर का मतलब है 1/10m मतलब 0.1m। सेंटीमोलर का मतलब होता है 1/100m मतलब कि 0.01m। सिमिलरली 1/1000m 0.001m, ये हो गया। तो 1 मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर होगा तो ऐसा लिखा रहेगा, ½ m लिखेंगे या फिर 0.5m।
तो ये ध्यान रखिए, काफ़ी काम करेगा आपका न्यूमेरिकल्स जब आता है। अगर मिली मोलर होगा तो 1/1000 ये है आपका। हाँ देखिए, तो हम लोग यूज करेंगे ये 2 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से इनिशिएट करेंगे क्वेश्चन को, इसके आगे भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपका मोलरिटी डाइल्यूशन इक्वेशन के बाद। लेकिन आज हम लोग ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी फार्मूला पे। फार्मूला पहले ध्यान में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है कि m = WB/MB × V × 1000 इट इज द मोलरिटी एक्सप्रेशन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 0.49 ग्राम H2SO4 इन 500 ml एक्वा सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, वॉल्यूम = 500 ml। तो जैसे ही ml की बात आएगा तो हम लोग फार्मूला में क्या लगाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ भी इसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक। अब गिवन वेट क्या दिया है, मास ऑफ सॉलिड क्या दिया है, WB दिया है 0.49 ग्राम, यही गिवन वेट सल्फ्यूरिक एसिड का। अब कहता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो मोलर मास ऑफ सॉलिड क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आप जानते हो कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, सल्फर को जोड़ेंगे, या फिर सल्फेट का याद रखिए 96, सल्फेट का 96 और 2 हाइड्रोजन 2, इसका मतलब क्या हो गया 98 ग्राम, ठीक है। अब मोलरिटी निकालिए, मोलरिटी इक्वल टू फार्मूला क्या है, WB/MB × V × 1000 क्यों किया, इसलिए कि ये मिलीलीटर में दिया हुआ है। तो W यहाँ पर रख दीजिए 0.49/98 × 500 और × 1000। देखिए इस पॉइंट को हटा के हम यहाँ पे 2 जीरो वाले आते हैं, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 49 को 2 से काटिए चला जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, इसके मतलब 1/100 इसमें 0.01 मोल पर लीटर, इट इज द आंसर। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सारा के वैल्यू पुट कर दिए, मोलरिटी क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ध्यान देंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन। बात आ रही है डेसीमोलर। डेसीमोलर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिस सॉल्यूशन का मोलरिटी 1/10 है। इसके मतलब ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन का मोलरिटी दे रखा है आपके क्वेश्चंस में। तो डेसीमोलर जैसे ही बोल दिया कि यहाँ पे हम बात कर लिए कि मोलरिटी क्या दिया हुआ है, मोलरिटी 1/10। मोलरिटी मतलब मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1/10 दिया हुआ है, ये गिवन है। अब वॉल्यूम भी दिया हुआ है 250 ml। अब बात किसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कितना गिवन वेट होगा, कितना मास इसका मिलाया जाए उसमें, ताकि मोलरिटी आपका 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे m = WB/MB × V × 1000। अब ध्यान देंगे कि मोलरिटी क्या दिया हुआ 1/10, ठीक है, या फिर 0.1 भी लिख सकते हो। WB हमको यही चीज हमको फाइंड करना है। WB ही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि WB निकालिए, तो WB को रहने देते हैं, WB एज इट इज। आप MB अब बात कर रहे हैं मोलर मास ऑफ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट का कैसे निकालते हो। कार्बोनेट का होता है 60 और एक सोडियम का 23, तो 2 सोडियम का 46। इसके मतलब क्या आ गया 106, यहाँ पे लिख दिए 106। वॉल्यूम हो गया 250, ये हो गया दिस, ये 4 टाइम्स चला गया, ठीक है। ये 2 2 4 53। तो आपका क्या रिजल्टेंट आ गया, ध्यान देंगे कि ये हो गया 53 WB × 2, ठीक है, और × 10, मतलब कि WB × 10 × 2 मतलब कि 20 = 53। तो WB बराबर क्या आ जाएगा 53/20। 53/20 इसके मतलब जो आएगा ये 2.65 ग्राम आएगा इसका आंसर।
तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन शायद आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि मोलारिटी डाइल्यूशन इक्वेशन। उसके बाद ये बताया जाएगा कि अगर सॉल्यूशन डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, अभी तक तो वॉल्यूम दे रखा था, उस समय ये बताएंगे आपको अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रखेगा तब हम मोलारिटी कैसे ऑपरेट करेंगे। कुछ अल्टरनेटिव मेथड भी बताएंगे, अगर परसेंटेज ऑफ सॉलिड दिया हुआ है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।